प्रिय विद्यार्थियों, जो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं उनकी 8 गेट का पार्ट 2 आज अपन अध्ययन करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसरों को मैं समझाता जाऊंगा। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा, अपनी किताब को भरिएगा। तो पार्ट 2 का नाम क्या है? कटुक वचन मत बोल। क्या नाम है? कटुक वचन मत बोल। तो पाठ का नाम क्या है बच्चों? कटुक वचन मत बोल। सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है, ए वाले ऑप्शन को। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कैसे बच्चों? जैसे देखेंगे, आप देख रहे होंगे, इस लड़का क्या हो जाता है? लड़का का लड़को, अच्छा का अच्छे, है ना, अच्छी, जाता का जाते जाती, हो रहा ना। मैं का हो जाता मुझे, मुझे हो रहा, तुम का तुम्हारा, हमसे हमें है हमारा। मतलब इनको लिंग के अनुसार बदल सकते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका रूप एक सा रहता है, उन्हें कौन शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में क्या है बेटा? यहाँ का वहाँ, क्या हुआ? यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, भी, ही, आज, आदि। ये सब क्या हैं? ये सब क्या है बेटा? ये सब आपकी अविकारी शब्द हैं। अब जैसे विकल्प आ रहा है आपका पहला विकल्प क्या है आपका? पहला ऑप्शन अविकारी शब्द क्या है? तो यहाँ पर देखो प्रतिदिन लिखा था ना, तो इसमें प्रतिदिन ही आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, प्रतिदिन लिखा ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब बेटा ये लिखा जीभ कोमल है। पहला, जीभ कोमल है, दांत कठोर है। कथन किसने कहा? यह कथन है, किसका है जी? तो ये आपका है कन्फ्यूशस। जी मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। चलो, अब इतना बन गया ना आपसे। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया है तीसरा। कौन सा आ गया है? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये है तीसरा क्वेश्चन। कौन सा? तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा? कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? जरूरी नहीं है कि जीव की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। वाक चतुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। एक बार फिर सुनिए, जरूरी नहीं है कि जीव की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। वाक चतुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलो अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है बच्चों? मीठी मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? किन पक्षियों को मीठी वाणी जानते हैं, किन को कर्कश वाणी से जानते हैं? तुम्हें पता है कि मीठी वाणी के लिए कोयल जानी जाती है, तो मीठी वाणी के लिए कोयल, तोता आदि, तथा कर्कश वाणी के लिए कौवा, गेंगा पक्षी होता है बेटा एक। गेंगा पक्षी, कौवा और गेंगा पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है किसके लिए? कर्कश वाणी के लिए। लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। ओके, अब पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। यानी जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या होता है वो बताना आपको। तो तुम्हें पता है कि जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा। जो आपको पता है ना कि हमें क्या जानना है, क्या जानना है, इसका मतलब होता है जिज्ञासु। मतलब इसका मतलब है आप जिज्ञासु हैं। पार्ट 6, प्रश्न नंबर 6।
पाठ के आधार पर लुकमान की क्या विशेषता है, विशेषता बताइए। लुकमान कैसा था, तो तुम पाठ पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा। लुकमान मालिक का गुलाम था। लुकमान मालिक का, यहाँ पे का लिख लेना। लुकमान मालिक का गुलाम किंतु बड़ा बुद्धिमान था। वो कैसा था, लुकमान मालिक का गुलाम किंतु बड़ा बुद्धिमान था। क्या था, मालिक की आगे क्या लिखना है आपको, का लिखना है। लुकमान मालिक का गुलाम किंतु बड़ा बुद्धिमान था। ओके, चलिए अब 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, पाठ के आधार पर क्या लिखा है, पाठ के आधार पर जीव की 2 विशेषताएं बताइए। जीव क्या कर सकती है, तो जीव की 2 विशेषताएं निम्न हैं। कैसी हैं, जीव कोमल होती, जीव कैसी होती है, कोमल होती है। दूसरी विशेषता, जीभ होती तो 3 इंच की है। जीभ कितनी इंच की होती है, 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। कितने फुट को, 6 फुट के आदमी को मार सकती है। ये लिखना है आपको, लिख गया होगा आपका। अब 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वें में क्या लिखा बेटा, 8वें क्या लिखा है, 8वें लिखा है बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। यदि इसका अर्थ है बेटा, यदि आप अच्छी बातें कहते हैं तो हाथी को भी आप अपना बना सकते हैं। अच्छी बात करके हाथी को भी अपना बना सकते हैं। और यदि आप खराब बातें करते हैं, यदि आप खराब बातें करते हैं तो आपको हाथी का पैर मिलेगा, अर्थात लोग आपको मारेंगे, यानी लोगों की मार मिलेगी आपको। नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके, लिखते जाइएगा, लिख लीजिए। चलो बढ़िया, आपने लिख लिया। चलिए अब पढ़िए अपना 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन में क्या है बेटा, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनके सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इनका अर्थ क्या होता है, समान। जैसे पानी को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं ना। इसी प्रकार के इम्तिहान को और क्या बोलते हैं, तो इम्तिहान को बोलते हैं परीक्षा। क्या बोलते हैं, परीक्षा। तुम्हारी परीक्षा होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, इम्तिहान। तो इसमें वाक्य में प्रयोग किया हमने, आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों की परीक्षा है। यदि आपको यहाँ लिखना है तो परीक्षा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इम्तिहान। क्या लिख सकते थे, इम्तिहान। परीक्षा और इम्तिहान का अर्थ एक ही होता है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, परीक्षा। तुम इम्तिहान भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अगला गुलामी का अर्थ क्या होता है बेटा, दास। क्या होता है, दास। तो इसमें वाक्य में एक वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाना आपको। तो कैसे बनाएंगे, राजाओं के दास, क्या लिखा मैंने, राजाओं के दास हुआ करते थे ना बेटा, तो मैंने लिखा राजाओं के दास हुआ करते थे। अगला होशियार, क्या लिखा, होशियार। होशियार का मतलब बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, राजा का नौकर बड़ा बुद्धिमान था। कैसा था, राजा का नौकर बड़ा बुद्धिमान था। कोई भी आप वाक्य बना सकते, जैसा भी आपको बनाना, लेकिन जो बुद्धिमान आना चाहिए या होशियार आना चाहिए, जिस शब्द का यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, ऐसा वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने लिखा आप वैसा लिख लीजिए। ओके, 10वां क्वेश्चन पढ़िए। वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़िएगा। अब लिखिए से, वाणी का सदुपयोग करने से पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से नरक भी
स्वर्ग भी, क्या लिखा बेटा, स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। मतलब स्वर्ग भी नरक बन सकता है। किससे? वाणी से, यदि तुम सही नहीं बोलोगे, सही उपयोग नहीं करोगे तो। लिख लिया? लिख लीजिए बेटा, वीडियो रोक करके लिखते जाइएगा। चलो देखो 11वां क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन होते बेटा है ना। तो कटुक वचन बोलने पर क्या क्या हानियां होती हैं? कटुक वचन बोलने पर क्या क्या हानियां होती हैं? आप अपने शब्दों में लिखना, जैसा आपको समझ में वैसा लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा। पहला क्वेश्चन, झगड़े हो सकते हैं। क्या हो सकता है? कटुक वचन बोलोगे तो क्या झगड़े होंगे, पहला। दूसरे में क्या लिखा मैंने, बनी हुई बात बिगड़ सकती है ना। जैसे कोई तुम्हारा दोस्त बन गया अभी नया नया, और तुमने उसको क्या है कड़वी बात बोल दी, तो तुम्हारा दोस्त क्या है बिगड़ जाएगा, तुमसे दोस्ती बिगाड़ लेगा। इसलिए दूसरा, बनी हुई बात बिगड़ सकती है। तीसरा ऑप्शन, किसी के हृदय को गहरी बात लग सकती है, किसी किसी को वो बात लग जाती है ना। तो तीन चीज़ें आप लिख लीजिए। ओके। अब 12वां क्वेश्चन, बढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो आप बताइए इसे क्या समझते हैं? जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की ढली हो। मतलब इसका आंसर क्या लिखा मैंने, जो आप बात बोले वह साफ साफ होनी चाहिए, भली भांति समझ में आनी चाहिए, और तनिक भी कड़वी ना हो। क्या ना हो? कड़वी ना हो, जिससे किसी को बुरा लग सके, जिससे किसी को बुरा लगे। हो सके तो आपको मीठा बोलना चाहिए, जिससे हम और सुनने वाले दोनों खुश हों। तो हमें कैसा बोलना चाहिए? हम और सुनने वाला दोनों खुश हों, हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए। आप इनको लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके भर लीजिए। तो आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं पार्ट 2 के हिंदी के, 8 ग्रेड कक्षा 6 के पार्ट 2। अब मैं अगला पार्ट अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ऐसा ही और भी वीडियो देखना है, आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको हर वीडियो अपलोड करके बताते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।